बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। ऑनलाइन कुरान अकेडमी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो वजीफ़ा खासुल खास वजीफ़ा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो माह मुहर्रम का वजीफ़ा है। आपने 11, 10 और 11 मुहर्रम को ये वजीफ़ा कर लेना है, यानी कि 10 और 11 मुहर्रम के दिन आप ये वजीफ़ा कर लीजिए। वैसे आप मुहर्रम के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इन 2 दिनों में इस वजीफ़े का करना ज़्यादा बेहतर है नताइज के एतबार से इंशाअल्लाह ताला। नाजरीन, वजीफ़े को अच्छी तरह देख लें ताकि वजीफ़ा करते वक्त आप गलती ना करें। अच्छी तरीके से आपने वजीफ़े को समझ लेना है। इंतहाई आसान वजीफ़ा है, आपको आराम से समझ आ जाएगा। अगर आप वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखेंगे तो आप मुकम्मल तौर पे वजीफ़े को समझ के इसके मुकम्मल रूहानी असरात इंशाअल्लाह ताला हासिल कर लेंगे। सबसे पहले क्या है कि 10 मुहर्रम वाले दिन किसी भी वक्त आपने इस वजीफे को कर लेना है। 10 मुहर्रम वाले दिन आप कर लें या 11 मुहर्रम वाले दिन। 10 या 11 मुहर्रम वाले दिन वक्त और औकात की कैद कोई भी नहीं है। वक्त व औकात यानी किसी खास वक्त का वजीफा नहीं है। जब आपको सहूलत हो आप ये वजीफा कर सकते। दूसरी बात, वजू आपने अच्छी तरह लाजमी कर लेना। याद रखिएगा कि वज़ाइफ की जान होती है कि आप बावजू हों। बावजू रहना इंसान को कितने फ़वाइद देता है ये हम सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज का आपने खुसूसी एहतमाम करना है। वजीफे के दौरान तो करना ही है, वैसे भी जिंदगी में नमाज के आप पाबंद हो जाइए। आपकी जिंदगी में खैर व बरकतें होंगी, मुश्किलें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी, आसानियां ही आसानियां होंगी। अब आप देख लीजिए, उसके बाद इन बातों की एहतियात करते हुए, ख्याल करते हुए 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की नीयत से आपने पढ़ लेनी है। यानी कि सलातुल हाजत की नीयत से आपने कितने रकात नमाज? 2 रकात नमाज अदा करनी है। मगर किस तरीके से आपने ये नमाज अदा करनी है गौर से देखिएगा। करना आपने क्या है कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद, यानी हर एक जो आपकी रकात होगी उसमें आपने बाद सूरह फातिहा, बाद सूरतुल फातिहा के, ठीक है, आपने पढ़नी है सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास आपने पढ़नी है 3 मरतबा। 3 बार आपने सूरतुल इखलास पढ़कर सलातुल हाजत की नियत करके 2 नवाफिल आपने अदा कर देंगे। जब आप ये नमाज अदा कर देंगे तो आपने उस जगह से उठना नहीं है। उसी जगह पर बैठे बैठे, उसी जगह पर आपने बैठे बैठे अल्लाह ताला के हुजूर अपनी झोली फैला लेनी है, अपने हाथ उठा लेने हैं। इंतहाई आजिज़ी से आपने एक तो ये करना है कि अल्लाह ताला से दुआ करनी है। उससे पहले आपने वहीं बैठे बैठे पढ़ना है 313 बार। 313 बार आपने पढ़ना है कुन फयकून, कुन फयकून। याद रखिएगा कि 313 की जो तादाद होती है वज़ाइफ में, अगर आप इससे ज्यादा पढ़ते हैं तो फिर वो कसरत की तादाद में आ जाता है। इसलिए आपने यहाँ पे 313 बार पढ़ना है कुन फयकून। और ये पढ़ने से पहले और बाद, यानी कि अव्वलो आखिर आपने 3 बार पढ़ना है दुरूद इब्राहिमी। दुरूद इब्राहिमी का पढ़ना ज्यादा अफजल होता है, इसलिए हम आपको दुरूद इब्राहिमी कहते हैं। वरना आप दुरूद वैसे कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ना ज्यादा अफजल होता है। ये 2 ही अल्फाज का वजीफा है,
کن فیکون، صرف 2 الفاظ، انتہائی آسان وظیفہ لیکن انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کا جو بھی جائز مقصد ہے اس وظیفے کے توفیل، آپ اس کو یاد رکھیے گا، وظیفے میں شرط آپ کے یقین کی ہوتی ہے۔ آپ کو سب سے خاص بات آج بتا دوں کہ کامل یقین کے ساتھ وظیفے کو کیا کیجئے۔ یقین جانیے کہ آپ نے آزمانے کے لیے وظیفہ نہیں کرنا، آپ صرف اس بات کا خیال رکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر جائز مقصد، ہر خواہش، جو بھی آپ کا جائز مقصد ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی کام اگر آپ کا اٹکا ہوا ہے، چاہے اولاد کے لیے ہے، چاہے قرض میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، چاہے روزی کا مسئلہ ہے، تنگی ہے، بندش ہے، رزق میں کمی ہے، غربت ہے، کوئی بھی جائز مقصد، شادی ہے، شادی میں بندش ہے، لا علاج بیماری ہے، ہر قسم کے جائز مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ کا مس نہ ہو جائے، اور آپ اس کے بعد اس وظیفے کو اسی طریقے سے کیجئے، انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے یہ وظیفہ، یہ 2 بابرکت دن آپ کو آپ کی مشکل میں سے نکال دیں گے۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں آج کا وظیفہ آپ کو بہت سے مسائل حل کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اسے آپ نے دوسروں کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ان تک پہنچانے کے لیے لازمی شیئر کرنا ہے، صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ اگلے وظیفے تک کے لیے اجازت چاہوں گی، اللہ نے کے